Assalamu alaikum students, how are you? Hope you're all good. Today we are going to start a poem of chapter 3. से पहले गोपाल एंड हिल्साफी से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसी चैप्टर 3 में एक पोएम है नेम द शेड रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन। तो इस पोएम को आज देखेंगे। सबसे पहले शेड की मीनिंग क्या होती है? शेड कहते हैं छप्पर को। छप्पर मीन्स जो चार दीवारी होती, चार दीवारी के ऊपर का जो कवर रहता है, जैसा कि अक्सर ये प्लांट्स वगैरह के जो वो होते हैं उनसे बना होता है, जो हमारी लोकल लैंग्वेज में जिसे हम मड़ई कहते हैं, या उसके ऊपर जो लकड़ी के बोटे होते हैं और उस पर जो लोकल लैंग्वेज में जो सरपत वगैरह होते हैं उसकी हेल्प से जो बनाया जाता है उसी को कहते हैं शेड। जैसा कि पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, आजकल जो शेड है वो टीन वगैरह के भी आने लगे हैं और सीमेंटेड भी आते हैं। तो यहाँ पर उसी शेड की बात हो रही है। तो आइए पोएम को स्टार्ट करते हैं। डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? क्या आप जानते हैं शेड क्या होता है? तो शेड हम जान चुके हैं। शेड किसे कहते हैं? जो चार दीवारी के ऊपर जो एक छतनुमा लगाया जाता है उसी को शेड कहते हैं। वो सीमेंटेड भी हो सकता है, वो टीन का भी हो सकता है, या पहले वो लकड़ी की बोटे वगैरह का होता था। एक काऊ शेड मतलब एक ऐसा शेड जिसमें काऊ रहते हों, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जो एनिमल्स वगैरह हम पालते हैं उनके लिए एक अलग से शेड बनाते हैं। ए टूल शेड सामान रखने के लिए जो शेड होता है। वुड शेड जो लकड़ी के बोटे रहते हैं उसको रखने के लिए। फॉर एग्जांपल इट्स ए स्मॉल रूम। अब शेड की मीनिंग को देखते हैं, शेड होता क्या है? इट्स ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस। ये एक छोटा सा रूम होता है जो हमारे जो मेन हाउस होते हैं उससे हट कर होता है ना। जो हमारे एनिमल्स हम जिसे पालते हैं उसके लिए एक अलग से रूम बनाते हैं, ये हमारे घर से दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स एनिमल टूल। और ये किस लिए होता है? स्टोर करने के लिए या रखने के लिए। किसी चीज़ को रखने के लिए, या जानवर को, या कोई टूल्स वगैरह, व्हीकल्स वगैरह, इन सारे चीज़ों को हम जब अलग से कोई रूम बनाते हैं उन्हें रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसी को हम कहते हैं शेड। आस्क योर पार्टनर इफ शी और ही हैज़ एवर सीन अ शेड, लेट हर डिस्क्राइब इट टू द क्लास। और आप अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से, या आपके जो घर में एल्डर्स हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, तो वो आपको शेड बता देंगे शेड कैसा होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद ए स्पाइडर्स वेब hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. अब यहाँ पर देखिए पोएट एक शेड की बात कर रहे हैं। किस शेड की बात कर रहे हैं? आइए इसे अंडरस्टैंड करते हैं। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अ गार्डन। कह रहे हैं कि जो हमारा गार्डन है उस गार्डन के बॉटम यानी निचले प्लेस पर एक शेड है। विथ ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। स्पाइडर्स वेब मीन्स जो मकड़ी का जाला होता है। कह रहा है कि वो लटक रहा है डोर्स के आर पार, मकड़ी के जाले लटक रहे हैं। हम जानते हैं जब कोई शेड होता है, जब उसे हम बना कर छोड़ देते हैं उसमें कोई रहता नहीं, या हाउस होता है उसमें क्या होते हैं मकड़ी के जाले वगैरह या डस्ट वगैरह आ जाते हैं, लग जाते हैं। द hinges are rusty and creak in the wind. hinges कहते हैं जो दरवाजे की सिटकिनी वगैरह होती है जिसमें हम लॉक लगाते हैं, वो कह रहे हैं रस्टी, बिल्कुल मुरझा उसमें लग चुका है कि नहीं? जब वो यूज़ नहीं हो रही है तो हम जानते हैं उस चीज़ में क्या लग जाता है? मुरझा लग जाता है। ठीक इसी तरीके से द hinges are rusty and creaks in the wind। जो दरवाजे की सिटकिनी होती है या जिसमें हम लॉक लगाते हैं उसी को कहते हैं हिंज। वो क्या हो चुकी है? बिल्कुल रस्टी हो चुके हैं, उसमें मूर्छा लग चुके हैं। एंड क्रेक में चरमराना इन द विंड, यानी जब हवा चलती है, हवा बहती है तो उसमें क्या करती है? ये साउंड प्रोड्यूस करती है, चरमराती है।
है ना, जिस तरीके से जो सिटकिनी होती है, जो हिंग्स होती है लगी होती है, चरमराती है। When I am in bed, I lay and I listen. जब अपने बेड पे होता हूँ और लेटा होता हूँ तो उस समय मैं ये आवाज़ को सुनता हूँ कि किस तरीके से जो हिंग्स है जो साइड में लगी होती है जिस पर दरवाज़ा लॉक होता है, सॉरी जो साइड में लगी होती है जिस पर लॉक होता है, वो किस तरीके से विंड्स के चलने पर साउंड प्रोड्यूस कर रही है। आई विल ओपन द डोर वन डे। और यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मैं एक दिन ज़रूर इस डोर को ओपन करूँगा और अंदर जाकर देखूँगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से ये क्या है, बंद है। और बंद होने की का वजह से जो डोर्स हैं, डोर के चारों तरफ या आर पार ये कह लें मकड़ी के जो जाले लगे हुए हैं और साथ ही जो इसकी हिंग्स है साइड में लगी हुई हैं जिस पर दरवाज़ा को लॉक किया जाता है, जिस पर दरवाज़ा बैठा होता है, वो पूरी तरीके से रस्टी हो चुकी है और साथ ही हवा चलने पर एक चरमराने वाली साउंड प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं, नेक्स्ट पेज में। देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड अ डसा विथ 3 cracked pane of glass. I often think there is someone staring at me. Each time that I pass, I'll peep through the window one day. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पोइट क्या करना है उसको देखते हैं। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked pane of glass. कह रहे हैं कि एक डस्टी ओल्ड विंडो है। डस्टी ओल्ड विंडो यानी पुरानी खिड़की जो जिस पर पूरी तरीके से क्या लगी हुई है, डस्ट लगी हुई है, गर्द गुबार लगे हुए हैं। कह रहे हैं उस साइड पर, किस साइड पर, विथ 3 cracked pane of glass, और उस विंडो में, इस खिड़की में ग्लास के 3 क्रैक पेन लगे हुए हैं। क्रैक पेन मतलब जिस पर ये कह लें ग्लास के जो पेन है वो उस पर लकीर बनी हुई, लकीर बनी हुई मीन्स क्रैक किए हुए हैं, जिसे हम कहते हैं चीर लगी होना। जब किसी कोई चीज़ से अटैक होती है उसकी वजह से जो चीर लगती है उसी को कहते हैं क्रैक। तो जो ग्लास पेन है जो विंडो पर लगे हुए उसमें क्या लगी हुई है, चीर लगी हुई है। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि वहाँ पर कोई ज़रूर है उस विंडो के अंदर, इट मीन्स उस घर के अंदर ज़रूर कोई है जो मुझे घूरता रहता है जब भी मैं वहाँ से गुज़रता हूँ। एवरी टाइम व्हेन आई पास, जब जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तब तब वो मुझे घूरता रहता है। ऐसा लग रहा है पोएट को उस घर के अंदर ज़रूर है कोई। आई विल पीप थ्रू द विंडो, पीप मीन्स झाँकना। वन डे कह रहे कि एक दिन ज़रूर मैं उस खिड़की से अंदर की तरफ झाँकूँगा कि रियली में, क्या हकीकत में कोई इसके अंदर है, अगर है तो वो कौन है, क्यों बार बार मुझे वो घूरता रहता है। तो ऐसी फीलिंग होती है जब कोई घर होता है वो कई सालों से बंद होता है, उस पर कोई होता नहीं, उस पर केवल मकड़ी के जाल वगैरह लगे होते हैं और साथ ही गर्द गुबार होते हैं। तो ऐसे में हमारे अंदर भी एक टेरर आ जाता है, एक ये फीलिंग आ जाती है कि लग रहा है कि इसके अंदर कोई घोस्ट वगैरह है, कोई शैतान भूत वगैरह है जो हमारे तरफ, और ऐसी फीलिंग आती है कि वो हमारे तरफ देखता ही रहता है। तो ठीक ऐसे ही फीलिंग पोइट्स को भी आ रही है। तो वो बता रहे हैं कि वो शेड किस तरीके का है। तो इससे हमें क्लियर हो चुकी है कि ये शेड, आप इस शेड में कई सालों से कोई रहा नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से जर्जर कंडीशन में है, बैड कंडीशन में है, और उसकी विंडोज़ के जो ग्लास पैन वगैरह वो सारे क्रैक हैं और हर जगह डस्ट लगी हुई हैं। साथ ही जो डोर के हैंग्स है वो भी रस्टी हो चुके हैं। तो आज की पॉइंट को यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।